एंड वेलकम एवरीवन द ऑनलाइन गुरु के सेकंड चैनल द ऑनलाइन गुरु राजस्थान में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम राजस्थान सुजस के फेब्रुअरी मंथ के एडिशन को कवर करेंगे। इसे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज 50% ऑफ द मैगजीन इस सेशन के थ्रू कवर करेंगे एंड रिमेनिंग पार्ट सेकंड में हम लोग कवर करेंगे। तो ऐसे ही रेगुलर सेशंस हम आपके लिए अपलोड करते हैं। इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने राजस्थान सुजस के फेब्रुअरी एडिशन को रखूँगा जो कि 20 फरवरी 2022 का एडिशन है। इसमें से चूँकि आपका टाइम कम लगना चाहिए इसलिए मैंने पहले ही इस सेशन को रीड आउट कर लिया है और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उन्हें हाईलाइट कर लिए हैं। तो आइए उन सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट के साथ इस एडिशन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो जो पूर्व प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और साथ ही साथ श्रीमती सोनिया गांधी जी के प्रयासों को यहाँ पे सराहनीय कदम के रूप में बताया गया है कि संयुक्त राष्ट्र ने प्रस्ताव पारित किया और आज बापू के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किन के डे को मनाते हैं। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि महात्मा गांधी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सेकंड थिंग, महात्मा गांधी की शिक्षाओं को आम जन तक पहुँचाने के लिए जयपुर के अंदर महात्मा गांधी संस्थान और गांधी दर्शन म्यूजियम जो है वो बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि महात्मा गांधी संस्थान किस स्थान पर बनाया जा रहा है, तो भी आपका आंसर जयपुर होगा। सेकंड थिंग, महात्मा गांधी से रिलेटेड दर्शन म्यूजियम कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो भी आपका आंसर जो है वो जयपुर हो जाएगा। इसी के साथ राजस्थान पहला प्रदेश है जहाँ पे शांति और अहिंसा निदेशालय की स्थापना की जा रही है। तो भारत में प्रथम ऐसा स्थान जहाँ पे शांति एवं अहिंसा निदेशालय स्थापित किया जा रहा है, तो राजस्थान यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक आप देख चुके हैं। राजस्थान को रिन्यूएबल एनर्जी का हब बनाने के लिए सौर ऊर्जा नीति 2019 और विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी जारी की गई है। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपने प्रीवियस आरएएस के एग्जामिनेशंस में भी देखा होगा कि जहाँ पे पॉलिसी और उनके साथ उनका जो वर्ष है वो कई बार आपको मैच करने को दिया जाता है। तो यहाँ पे आप बता पाएंगे कि सौर ऊर्जा नीति जो है वो 2019 की है। विंड और हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी भी यहाँ पे जारी की जा चुकी है। इसके लिए वन स्टॉप शॉप प्रणाली है, चाहे बाकी जितने भी मेथड हैं, ईज ऑफ डूइंग मेथड है, उनमें हेल्प करने का काम किया जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट याद रखना है, सौर ऊर्जा नीति किस वर्ष की, 2019 वर्ष की आपके सामने है। इसी के साथ साथ जो ऊर्जा से रिलेटेड राज्य मंत्री हैं कौन, भंवर सिंह जी भाटी। ठीक है, तो श्री भंवर सिंह जी भाटी कौन है, राजस्थान से ऊर्जा राज्य मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। ये अलग अलग जिलों के अंदर 1.60 लाख हेक्टेयर से अधिक अनुकूल भूमि उपलब्ध है इन्होंने बताया, और उन पे क्या किए जा सकते हैं, सोलर पार्कों की स्थापना की जा सकती है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या हो जाएगा कि ऊर्जा राज्य मंत्री कौन है, तो भंवर सिंह जी भाटी आपका आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट थिंग, सौर ऊर्जा की क्षमता विकसित करने में अगर हम लोग बात करें तो राजस्थान पहले पायदान पर आ गया है। दैट मीन्स राजस्थान पहले स्थान पे नहीं था। ठीक है, तो केंद्र सरकार का जो नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 31 जनवरी 2022 तक के जारी आंकड़ों के अनुसार 10 गीगावाट से अधिक सोलर उत्पादन क्षमता राजस्थान ने विकसित कर ली है, और कर्नाटका और गुजरात को छोड़ते हुए राजस्थान पहले नंबर पे आ चुका है। तो सबसे ज़्यादा स्थापित क्षमता की अगर बात करें तो बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। राजस्थान फर्स्ट पे है, सेकंड पे कर्नाटका है और थर्ड पे गुजरात यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देश के कुल विकसित सौर ऊर्जा क्षमता में अकेले राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है, 20% है। तो अकेले राजस्थान यहाँ पे 20% अपनी हिस्सेदारी रखता है। सेकंड थिंग, केंद्र सरकार के नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 49,346 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता जो है विकसित हो चुकी है, और राजस्थान का इसमें 10,506 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता जो है वो विकसित कर ली है, और इसी वजह से हम लोग जो है देश में
नंबर 1 पे आपको देखने को मिलेंगे। सेकंड प्लेस पे कर्नाटका है। कर्नाटका के पास उत्पादन क्षमता कितनी है? 7534 मेगावाट। और थर्ड नंबर पे गुजरात है और गुजरात के पास कितनी क्षमता है? तो 6309 मेगावाट की उत्पादन क्षमता गुजरात के पास उपलब्ध हो चुकी है। नेक्स्ट थिंग, खेल से रिलेटेड यहाँ पे आता है। दिल्ली रोड पर जयपुर के पास चौंप नाम की जगह पे अहमदाबाद और मेलबर्न के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। पिछले साल आपने देखा था कि अभी तक का जो टॉप मोस्ट स्टेडियम था वो मेलबर्न था, लेकिन उसके बाद क्या किया गया? गुजरात के अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम जो था वो आपको देखने को मिलता है कि ये भारत का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम हो गया। कौन सा? मोटेरा। तो अभी वर्तमान में अगर बात करें तो विश्व में सबसे बड़ा स्टेडियम अहमदाबाद का है। सेकंड नंबर पे कौन आ जाता है? मेलबर्न आ जाता है। और थर्ड नंबर पे राजस्थान के अंदर बनाया जा रहा है। कहाँ पे? दिल्ली रोड पर चौंप नाम के स्थान पे। और इससे क्या हो जाएगा कि आप लोग बता पाएंगे कि हम लोग खेल से रिलेटेड और ज़्यादा यहाँ पे विकास कर रहे हैं। इसी को हाईलाइट करते हुए ये कहा जा रहा है कि प्रदेश का क्रिकेट से बहुत पुराना संबंध था। 1931 के अंदर राजपुताना क्रिकेट संघ जो है वो यहाँ पे राजस्थान के अंदर बनाया गया था। अब इसी के साथ साथ राजस्थान में कितने स्टेडियम हैं? तो देखो, एक तो जयपुर का SMS स्टेडियम, सेकंड थिंग जोधपुर का बरकतुल्ला खां स्टेडियम, थर्ड आ जाएगा उदयपुर में बन रहा है और फोर्थ जयपुर के चौंप में बन रहा है। तो राजस्थान के पास इतने सारे इंटरनेशनल लेवल के कितने स्टेडियम होंगे? तो ओवरऑल 4 स्टेडियम आपको देखने को मिलेगा। फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की स्थापना राजस्थान में की जा रही है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ राजस्थान का जो है वो यहाँ पे निर्माण किया जाएगा। और इसको हमने प्रेरणा कहाँ से ली है? तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया जो कि दिल्ली में है, उसी के तहत हमने यहाँ पे प्रेरणा लेते हुए राजस्थान के अंदर ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की स्थापना करने की बात की है, जिससे सारे जो विधायक वगैरह हैं वो साथ में मिलकर बेहतर तालमेल बना पाएंगे। इसी के साथ और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लोकतंत्र और पत्रकारिता से रिलेटेड परिपक्वता देने के लिए राजस्थान में पहले पत्रकारिता विश्वविद्यालय हरदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के लिए सरकार ने अजमेर रोड स्थित दहमी कला में 1.24 लाख वर्ग किलोमीटर की भूमि आवंटित की है। तो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे क्या कि हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय कहाँ पे? तो जयपुर के दहमी कला के अंदर स्थापित किया जाएगा। तो इससे आप ये कह सकते हैं कि जो पत्रकारिता है और जनसंचार के माध्यम है वहाँ पे भी यहाँ पे शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसी के साथ चूँकि फरवरी का जो माह था वो बसंत ऋतु से रिलेटेड था, तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि वसंत का जो आगमन है वो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की प्रथम से आरंभ नहीं होता है, माघ माह की पंचमी से होता है। ठीक है, तो माघ माह की पंचमी से वसंत ऋतु का यहाँ पे शुरुआत हो जाती है। इसी के साथ साथ बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पे चलते हैं और इन्हीं कार्यक्रमों में अगर हम लोग बात करें तो आपको दरगाह के अंदर भी कार्यक्रम देखने को मिलेगा, जहाँ पे दरबार ख्वाजा में एक जलवे के साथ यहाँ पे वसंत की शुरुआत की जाती है। इसकी ओवरऑल अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो अमीर खुसरो के टाइम पीरियड से दरगाह में वसंत का आयोजन किया जाता है। अब इससे रिलेटेड एक स्टोरी यहाँ पे दी गई है कि भाई अमीर खुसरो के जो गुरु थे वो बाहर चले गए थे, नाराज़ थे, तो उन्होंने देखा कि मंदिर में जब लोग जो हैं वो गुलदस्ता और फूल वगैरह लेकर जा रहे हैं, तो इन्होंने भी इन्हें क्या किया, गुलदस्ता भेंट किया। और उसी समय से अमीर खुसरो के टाइम पीरियड से ही क्या किया जा रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे सूफी संतों के मज़ारों पर वसंत उत्सव मनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। तो किससे रिलेटेड है? अमीर खुसरो से यहाँ पे संबंधित देखने को मिलेगा। अब बात आती है गोल्डन ड्रॉप। तो गोल्डन ड्रॉप क्या है? तो जो बारिश होती है उसी को यहाँ पे रिलेट किया जा रहा है गोल्डन ड्रॉप के रूप में। ठीक है, मावठ की जो बारिश है, तो दिसंबर के बाद से जनवरी माह में आपको मावठ देखने को मिल रहा है। और ये जो मावठ होती है ये किसकी वजह से होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होती है। और इससे राजस्थान में सरसों, गेहूं और चने जैसी जो रबी की फसलें हैं उनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। अगर सिर्फ सरसों की बात करें तो राजस्थान इसके उत्पादन में अकेला 45 से 50% की
हिस्सेदारी रखता है। दैट मीन्स सबसे ज़्यादा सरसों जो है वो राजस्थान में उगाई जाती है। इसके लिए भरतपुर संभाग सबसे फेमस है, जिसमें भरतपुर, अलवर, करौली और धौलपुर और सवाई माधोपुर और आसपास के रीजन देखने को मिलते हैं। इसी वजह से आपने ये भी देखा होगा कि सरसों को रबी की प्रमुख तिलहन फसल के रूप में जाना जाता है और देश में लगभग 50% सरसों का उत्पादन केवल राजस्थान करता है और रेस्ट पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर वगैरह में आपको देखने को मिलते हैं। और सरसों के उत्पादन के लिए अगर आपने सुना हो तो सेवर भरतपुर के अंदर क्या है, एक रिसर्च सेंटर है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1990 में गठित कार्यबल की सिफारिश के आधार पर कृषि विभाग राजस्थान सरकार के अनुकूल परीक्षण केंद्र कहाँ पे, सेवर भरतपुर में राई सरसों पर आधारभूत रणनीति और अनुप्रयोग अनुसंधान संचालित करने के लिए 20 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। तो नेशनल लेवल का सरसों पे यहाँ पे रिसर्च करने वाला इंस्टीट्यूशन कहाँ पे है, सेवर भरतपुर के अंदर स्थापित, और कई बार इस पे क्वेश्चन आए भी हैं। यहाँ पे इसकी बहुत सारी नई किस्में भी आपको देखने को मिलेंगी, जिनमें राधिका और ब्रिजराज जो है वो सबसे ज़्यादा उत्पादन यहाँ पे देती है। यहाँ पे ओवरऑल एक लिस्ट दी गई है कि सरसों की कौन कौन सी किस्म है और उनसे कितना टाइम लगता है और कितना यहाँ पे आपको उत्पादन देखने को मिलता है। तो इनमें से जनरल जो नाम है जैसे कि उर्वशी, माया, ठीक है, ये सारे जो हैं वो आपको पता होने चाहिए। ऐसे ही आशीर्वाद जो है वो सरसों के कुछ वैरायटियों के नाम आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आ जाता है मूर गुफाएं। मूर की गुफाएं कहाँ पे है, तो देखिए अरावली पर्वतमाला जो कि प्राचीनतम पर्वतमाला के रूप में जानी जाती है, यहाँ पे जब आप माउंट आबू की तरफ चलेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी मूर की गुफाएं, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। और इन मूर की गुफाओं पे आपको इस टाइप से लिखे हुए कविताएं और उनका संकलन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे ओवरऑल ये माना जा रहा है कि अर्थ गुफा के भीतर ब्रिटिश इंडियन आर्मी के जो मेजर जनरल थे, जिनका नाम था आर्थर थॉमस मूर, उन्होंने बॉम्बे लाइट कैवलरी में जब वो कमांडिंग ऑफिसर थे तो एक सुंदर शिलालेख यहाँ पे लिखा था। और इस शिलालेख के बारे में ये कहा जाता है कि 1902 में ये लिखा गया था, लेकिन इसे 2006 में खोज निकाला गया। तो जब कभी भी आप इस स्थान पे जाते हैं तो इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें राजस्थान के खजुराहो की, तो देखो धोरों के गढ़ बाड़मेर, धोरों का गढ़ क्या है, बाड़मेर है। यहाँ पे हथमा गांव के पास किराडू का मंदिर है, जिसे कि राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। बेसिकली जो खजुराहो है वो अपने मंदिर और मूर्ति शैली के लिए जाना जाता है। तो राजस्थान के बाड़मेर में भी आपको इसी प्रकार का एक देखने को मिल जाता है मंदिर। इसी के साथ साथ उदयपुर का जो जगत है वहाँ पे लघु खजुराहो के रूप में जाना जाता है। तो ये दो प्लेसेस हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। तो 1161 में शिलालेख के अनुसार यहाँ पे कौन से राजवंश थे, तो परमारों का यहाँ पे शासन था और इनकी जो राजधानी थी वो किराटकूप के रूप में जानी जाती थी। ठीक है, किस नाम से, किराटकूप के रूप में जानी जाती थी। यहाँ पे अगर देखें तो जो सबसे बड़ा मंदिर है वो शिव को समर्पित है, जबकि सेकंड जो मंदिर है वो आपको साउथ के मीनाक्षी मंदिर की याद दिलाएगा। और इसी के साथ साथ आपको वहाँ पे काले और नीले पत्थरों के घोड़े इत्यादि की आकृतियाँ देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ साथ कहा जाता है कि बाड़मेर निवासी जो मिस्टर राजस्थान रह चुके व्यक्ति हैं प्रताप खत्री, उनके अनुसार किराडू का जो मंदिर है वो रहस्यमयी है। ये कहा जाता है कि अगर आप यहाँ पे रात्रि काल को रुकते हैं तो आदमी जो है वो पत्थर के बन जाते हैं। तो इस टाइप की मान्यताएं हैं, जिस वजह से यहाँ पे लोग शाम के बाद रहना पसंद नहीं करते हैं, इस जगह को खाली कर देते हैं। इसी के साथ उदयपुर के जगत में अंबिका मंदिर है, जो भी एक अच्छी मान्यता यहाँ पे रखता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो राजस्थान में शिल्प की प्रतिष्ठा लाने के लिए अंबिका मंदिर में करीब जो कि उदयपुर से 50 किलोमीटर दूर गिरवा की पहाड़ी में ये स्थित है। तो अंबिका मंदिर कहाँ पे है, गिरवा की पहाड़ी में यहाँ पे स्थित है, जो कि उत्कृष्ट शिल्प कला का आपको उदाहरण यहाँ पे देता है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो जो लेख उत्कीर्ण किए गए हैं 11वीं सदी में मेवाड़ के शासक अल्लाह ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, उससे रिलेटेड जानकारी आपको यहाँ पे मिलती है।
फिर बात आती है ई मित्र एट होम वाली सुविधा का, जो कि राजस्थान में आप सभी जानते हैं कि बजट का घोषणा पत्र 2020-21 में राजस्थान के नागरिकों के लिए विभिन्न सरकारी सेवाओं को घर में आवेदन करने की सुविधा देने के लिए क्या कर दिया गया, ई मित्र एट होम शुरू किया गया। और कहाँ से शुरू किया गया, तो जयपुर और जोधपुर में शुरू किया गया, जहाँ पे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह रजिस्ट्रेशन, जाति और मूल निवास इत्यादि जो है वो आप घर से ही बनवा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए जो प्रोसेस है, आपको इस नंबर पे कॉल करना है, देन आफ्टर IVR पे जाके आप पूरी डिटेल्स ले सकते हैं कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिएगा। ठीक है, और संबंधित सेवा शुल्क 50 रुपये है। इसमें सहायक द्वारा प्राप्त कर ई मित्र होम की प्राप्ति रसीद आपको दे दी जाएगी, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और डिपॉजिटरी सुविधा 73 रुपये प्रति, ठीक है, प्राप्त कर प्रार्थी को रसीद दे दी जाएगी डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड। तो इस थ्रू आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे घर बैठे ही काम कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो कि राजस्थान के बजट उद्घोषणा 2020-21 में किया गया था, हालांकि अभी का जो बजट था 2022-23 वाला वो आ चुका है, और उस पर ओवरऑल मैंने 2 टाइप के सेशन अपलोड किए हैं। एक तो है एनालिसिस और सेकंड है MCQ। इनके 2 और इसके 2 वीडियो हैं, इन दोनों को देख लीजिए, आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। और उन सभी का लिंक इस वीडियो के एंड में आपको उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, तो जीवन रक्षक योजना प्रारंभ की गई थी, जिसके थ्रू अगर आप किसी भी दुर्घटनाग्रसित व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं तो आपको 5,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र जो है वो दिया जाएगा। और इसके लिए मोटर वाहन अधिनियम 134A के अनुसार संशोधित करके ये कार्य किया गया है। ठीक है, तो इसके थ्रू ये कार्य यहाँ पे किया जा रहा है। नेक्स्ट बात आती है कि जयपुर का जो धार्मिक स्थल है, गोविंद देव जी का मंदिर परिसर, वहाँ पे जो जय निवास उद्यान है, मेड़ता की मीराबाई स्मारक है, चित्तौड़ का जो किला है, धौलपुर का मंच कुंड है, इन सभी जगहों पे आपको लाइट और लेज़र शो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये टोटल 5 प्लेसेस हैं। तो बेसिकली आपको इन 5 प्लेसेस के नाम पता होने चाहिए। गढ़ सीसर लेक कहाँ पे है, जैसलमेर के अंदर है। चित्तौड़गढ़ फोर्ट हो जाएगा आपका। फिर मचकुंड धौलपुर के अंदर, इसी के साथ जय निवास कहाँ पे है, जयपुर के अंदर है। और मीराबाई का स्मारक मेड़ता नागौर में है। इन जगहों पे आप क्या कर सकते हैं, साउंड एंड लाइट लेज़र शो का आनंद ले सकते हैं। तो स्टूडेंट, लगभग हमने क्या किया है, इस मैगजीन को हाफ कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट सेशन में, जो कि इसका पार्ट 2 होगा, कल आपके लिए अपलोड करूंगा, उसमें बचे हुए जो पार्ट है उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को इजीली समझ में आया हो। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। विदिन 24 आवर्स आपके सभी डाउट एंड क्वेरीज को सॉल्व किया जाएगा। अगर आपके कोई नोन RIMC, RMS, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, जवाहर नवोदय विद्यालय जैसे एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो हमारा जो मेन चैनल है द ऑनलाइन गुरु उन्हें हेल्प करेगा। सब्सक्राइब करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ कुछ डेमो सेशंस भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, और हमारे ऐप का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।